बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, आर इज इक्वल टू 6 सम and central angle theta is equal to pi over 3 radians। तो इसका सॉल्यूशन पहले डाटा बनाएंगे। r इज इक्वल टू 6 सम एंड थीटा यानी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियंस। उसके बाद लेंथ ऑफ द आर्क is equal to L is equal to question mark and area of the sector is equal to A is equal to question mark। ये दो चीजें फाइंड करनी है। लेट्स सी फर्स्ट लेंथ। आपको पता है लेंथ इज इक्वल टू होता है आर थीटा। आर है 6 एंड थीटा है पाई ओवर 3। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये हो जाएगा 2 पाई 2 इंटू 3.14, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है। अब आपने एरिया फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 इंटू आर है 6 का स्क्वायर इंटू थीटा जो है वो है पाई ओवर 3। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू पाई ओवर 3। तो 2 1s are 2 और 18 2s are 36, 3 1s are 3, 3 6 are 18। तो ये हो जाएगा 6 पाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 is equal to 18.84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 6 आर 24, 2 कैरी, 4 6 1 आर 6 and 2 8। फिर डेसिमल की जगह डेसिमल 6 3s are 18। तो 6 3s are 18 आ गया। तो इस तरह से ये 18.84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया भी आ गया। दोनों चीजें आ गई हैं। इस तरह ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें।
सेकंड पार्ट है r is equal to 4.8 over pi centimeter and central angle theta is equal to 5 pi over 6 रेडियंस, क्योंकि थीटा रेडियंस में होता है। अब आपने इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन पहले डाटा बनाए। r इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सम और थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 रेडियंस। अब आपने क्या करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द आर्क is equal to L is equal to question mark area of the sector is equal to A is equal to question mark। तो पहले L फाइंड करें। L आपको पता है क्या होता है, थीटा आर थीटा। तो R है आपका 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा है 5 पाई ओवर 6। तो ये पाई पाई से कट गया और ये हो गया 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 4.8 को। 5 8 आर 40 पॉइंट 4 5 आर 20 और प्लस 4 24 हो गया ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 5 मल्टीप्लाई होगा। अब ये 24.0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 6 होगा। 6 1 आर 6 6 4 आर 5 क्यों लगाना है, बस ये 6 4 आर 20 6 1 आर 6 6 4 आर 20। तो ये 4 सम आपका आ जाएगा। उसके बाद एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 1.8 ओवर पाई स्क्वायर इनटू 5 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू। अब इसको स्क्वायर को खोल लें, यह जाएगा 1/2 इंटू 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाइड 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाइड 5 पाई ओवर 6। तो ये पाई पाई से कट गया और 4.8 का अगर आप डेसिमल खत्म करें तो ये हो जाएगा 48 इंटू 48 ओवर
2 इंटू पाई इंटू 6, ये 2, ये पाई, ये 6, ये और 100 भी जो डेसिमल खत्म करने से हुआ है, दोनों का 10 इसका 10 इसका मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएगा। अब ये 2 1 2 24 हो गया, और 6 1 6, ये 4 हो गया। अब इक्वल टू 4 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 8 32, 4 4 16 एंड 3 19, और इधर 5 भी है हमारे पास, वो भी लगाना है। ओवर 3.14, आपका पाई की जगह 3.14 आ गया, इंटू 100। 100 की वजह से ये दोनों डेसिमल खत्म हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 192 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें, 5 2 10, 5 1 5 9 45 and 146, 5 1 5 and 1 7, sorry, 5 and 4 9, 960 ओवर, ये 100 मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये ऊपर भी आप 100 लगा सकते हैं, और ये डेसिमल खत्म कर सकते हैं, तो 100 100 के साथ कट जाएगा, ये 314 हो जाएगा। तो आप 960 डिवाइडेड बाय 314, तो ये तकरीबन 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 942, 3 2 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 and 1 4, 3 3 9, तो ये 8, और इधर 1 आएगा, डेसिमल लगा के 0 लगाएं, अभी छोटा है, 0 लगा के एक और 0 लगाएं, तो ये तकरीबन जो है ये 6 पे चला जाएगा, 5 9 पे जाएगा। आप इसको 6 कर दें, 6 से करेंगे तो ये तकरीबन 18 84 आ जाएगा, ज्यादा नहीं, तो ये तकरीबन 3.06 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन भी खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।